जंतर मंतर की गूंज। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा होता है, जंतर मंतर जागता है। दिल्ली के दिल में बसा जंतर मंतर दिन में इतिहास और विज्ञान का एक अद्भुत संगम लगता है, लेकिन रात होते ही यह जगह कुछ और ही बन जाती है। एक ऐसा स्थान जहां समय ठहर जाता है और पत्थरों के बीच से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। सदियों पुरानी यह वेधशाला कई खगोल शास्त्रियों की जिज्ञासा का केंद्र रही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ गणना करने की जगह नहीं, बल्कि एक भुला दिया गया रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो कभी उजागर नहीं होना चाहिए था। अवनीश शर्मा, एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, ने इस जगह के अजीब किस्सों को महज अफवाह समझा। लेकिन एक रात जब उसने एक पुराने ग्रंथ में पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति सही गणना कर ले तो जंतर मंतर का रहस्य खुल जाएगा, तो उसका वैज्ञानिक मन इसे परखने के लिए बेचैन हो उठा। उस रात वह अपने असिस्टेंट राहुल के साथ वहां पहुंचा। उनकी योजना थी कि वे पूरी रात वहां रुकेंगे और कुछ असाधारण होता है या नहीं, इसका पता लगाएंगे। रात के 2:30 बजे जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक राहुल ने धीमी आवाज में कहा, सर, ये देखिए, एक प्राचीन पत्थर पर जहां पहले कुछ नहीं था, वहां हल्की सी चमक के साथ संस्कृत में कुछ संख्याएं और नाम उभरने लगे। 1024, 728, 556 और नीचे लिखा था पंडित सोमेश्वर तिवारी। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, ये वही नाम है जो आपने किताब में पढ़ा था ना? अवनीश ने सिर हिलाया, लेकिन वह घबराया नहीं था, बल्कि रोमांचित था। वह कैमरे और उपकरण लेकर उस जगह की जांच करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का लेंस पत्थर की ओर किया, पूरी स्क्रीन अंधेरे में बदल गई और तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी। गणना पूरी करो, सितारों का रहस्य समझो। अगली रात अवनीश अकेले लौट आया। इस बार वह कुछ उपकरण लेकर आया था, थर्मल कैमरा, अल्ट्रावायलेट लाइट और एक नोटबुक जिसमें वह अपनी गणना लिख रहा था। रात के 3 बजे जब पूरी दिल्ली सो रही थी, जंतर मंतर की संरचनाओं में हल्की हल्की कंपन शुरू हो गई। हवा ठंडी हो गई थी और अवनीश को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। और फिर अचानक एक परछाई उसकी आंखों के सामने उभर आई। तुम्हें क्या दिख रहा है अवनीश? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने कैमरे में देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब आकृति बनी हुई थी। सितारों की गणना पूरी करो और तुम सब समझ जाओगे। अगले ही पल पत्थरों पर वही संख्याएं फिर से उभर आईं, 1024, 728, 556। लेकिन इस बार उसके ठीक नीचे उसका अपना नाम लिखा था, अवनीश शर्मा। अब अवनीश पूरी तरह पागलपन की कगार पर था। अगर सोमेश्वर तिवारी गणना पूरी नहीं कर पाया तो मैं करूंगा। उसने पूरा जंतर मंतर खंगाल डाला। उसने पुराने ग्रंथ पढ़े, हर गणना को समझने की कोशिश की, लेकिन जितना वह समझता गया उतना ही उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गणना नहीं थी, बल्कि यह एक बंद द्वार खोलने की कुंजी थी। रात के 3 बजे जब शहर गहरी नींद में था, अवनीश ने एक आखिरी गणना की और अचानक पूरी संरचना गूंज उठी। जंतर मंतर की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगीं। पत्थरों के बीच से एक दरवाजा उभरने लगा, एक दरवाजा जो सदियों से बंद था। अवनीश जैसे ही उस दरवाजे के करीब पहुंचा, एक भयानक चीख गूंजी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। सुबह के अखबार में खबर छपी, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री अवनीश शर्मा रहस्यमयी तरीके से लापता। जंतर मंतर के रखवालों ने कहा कि उन्होंने उस रात कोई हलचल नहीं देखी, लेकिन कुछ लोगों ने सुना कि पत्थरों से एक अजीबोगरीब गूंज आ रही थी। 1024, 728, 556। आज भी जो भी इस रहस्य को समझने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे उसी पागलपन में समा जाता है। क्या तुम अगला शिकार हो? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। Subscribe Fear Fuse for more.